हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। समय विक्सो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन गाइज, मेरा मूड जो है वो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा अजीब सा, मतलब क्या कहूँ, बुरा तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अंदर अंदर ना मतलब अजीब सा मन हो गया है। और मन इसलिए हो गया क्योंकि कहते हैं ना कि मायके से जब जाने का टाइम होता है ना तो बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग अंदर से आने लगती है। तो ये सूट जो है ये मम्मी ने मुझे दिया, तो उन्होंने कहा कि पहन कर के जाओ। तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ खा रही थी और फिर मम्मी कह रही थी मुझे कि तुम नहीं खाओगे, और सच में मैं ट्रैवल में नहीं खाती हूँ। ट्रैवल में मुझसे खाया ही नहीं जाता है, और वैसे भी मूड थोड़ा ऑफ था तो वैसे भी मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं खाया गया। मैं एक पराठा ली थी, बस उसी को खा रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश दिखना ज़रूरी है। और प्रीशा भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई, बस अब निकलना है। इसमें और पानी भर दो, पूरा भर दो इसमें पानी, ठीक है। बाकी चार्जर रख लिया। कुछ छूट तो नहीं रहा? कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ प्रीशा का कपड़ा है। देख रहे हो कितना ज्यादा उसका कपड़ा है। बस और तो कुछ सामान इधर उधर तो है नहीं, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, ठीक है, चलो इसमें पानी भर के लेते हैं ना बाबू। तो यहाँ पर मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, और मुझे रोना आ रहा था लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल की हुई थी, क्योंकि क्या है ना कि मैं रोने लगती हूँ ना तो मम्मी और भी बहुत ज़्यादा रोती है और फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है रोते रोते। तो यहाँ पर मैं मम्मी को शांत कर रही थी कि नहीं नहीं, आप चुप रहो, कोई बात नहीं, मैं फिर से जल्दी ही आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को किसी तरह शांत किया, और फिर मैं अपने आप को भी बिल्कुल, कहते ना कठोर बनाना, तो मैं अपने आप को कठोर बनाई हुई थी कि नहीं, मैं नहीं रोऊंगी चाहे कुछ भी हो। मुझसे नहीं रहा गया तो मैं क्या की कि थोड़ी देर मम्मी के पास बैठी, और फिर दूसरे कमरे में जा कर के मैं किसी तरह अपने आप को शांत करवाई कि बस ठीक है। फिर हमारा जाने का टाइम हो रहा था, तो मम्मी ने यहाँ पर खोइचा दिया। आपको भी चाहिए? कले भाई, पैसा मिल गया है? पैसा मिल गया? मेरा अपना है ना, आपका वाला तो है ही मेरे पास। दिखाना एक बार। फाड़ी देगी। क्या है, तोता क्या कह रहा है? अच्छा, 2 चीज़ी लेके आते हैं, चीज़ी लेके आते हैं। चीजी चीज़ी, हाँ चीज़ी, चलो चलो चीज़ी लेंगे। क्या दूँ? क्या दूँ? हाँ, जेम्स चाहिए, जेम्स मिलेगा, जिम मिलेगा, जेम्स आपको मिलेगा, जेम्स सब रख मिलेगा। हाँ हाँ, सब रख लो। अब पापा हाँ ठीक है, वो जो लगेगा सब सही है। हाँ, नाना जी का पैर छुओ, नाना जी का पैर छुओ, आओ आओ। जय हो, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। जय श्री राम, सब संकट दूर। जय। चलो नानी जी का पैर छुओ, खूब इसको भी लगा। जय बहुत जल्दी आए। चप्पल पहन लूं और कहाँ जा रही है? पापा यहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ उधर
बैठो बेटा बैठ। हाँ। बाय। अब चली गई नानी अंदर बेटा। तो हम लोग यहाँ पर निकल गए थे। यहाँ से हम लोग को पहले रांची जाना है क्योंकि रांची से मेरी फ़्लाइट है और डायरेक्ट धनबाद से फ़्लाइट नहीं है क्योंकि धनबाद में एयरपोर्ट ही नहीं है। तो जिसकी वजह से हमें रांची या कोलकाता जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ट्रेन में बैठ गई थी और फिर बहुत अंदर से ना मैं बता नहीं सकती मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी। मतलब बहुत रोई हूँ मैं ट्रेन में, इतना ज़्यादा रोई कि फिर उसके बाद मैंने अपने आप को शांत करवाया, नहीं क्योंकि प्रीशा है साथ में, इसको लेकर के मुझे अभी पूरा ट्रैवल करना है। तो यहाँ पर फिर प्रीशा है जो मतलब कहते हैं ना कि बच्चे साथ में होते हैं ना तो आपका कैसा भी मूड हो, बहुत अच्छा मूड आप बच्चा कर देता है। तो सच बात है कि बच्चे के साथ ट्रैवल करने में जो एंजॉयमेंट आता है वो किसी चीज़ में नहीं है। और फिर उसके बाद प्रीशा खेल रही थी ट्रेन में और हम और पापा बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। प्रीशा तो ये है रांची का एयरपोर्ट और हम ऑटो से गए एयरपोर्ट क्योंकि क्या है ना कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी जो है लगभग मतलब आप समझ लो तो 8 किलोमीटर है। और फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्रीशा को मैं अंदर ले गई, पापा बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। तो फिर मैं वो मतलब क्या बताऊं कि बहुत अजीब सा हो गया था ना एयरपोर्ट पे सिचुएशन। लेकिन फिर अपने आप को संभाल करके मैं अंदर आई, चेक इन किया, सारी चीज़ें की। फिर ये है बेबी केयर रूम जहाँ पर प्रीशा को मैं ले करके बैठी हुई थी क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है वो 8 बजे रात में थी। हेलो, कैसी हो? कैसी हो मामा? हाँ मामा। हाँ बेटा, आप खेलो उससे खेलो, घोड़े से खेलो। सो गाइज़ हम यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और प्रीशा की है फ़र्स्ट फ़्लाइट। सो हालत तो बहुत ज़्यादा पंचर हो गई है क्योंकि क्या है ना कि धनबाद से 5 घंटे का ट्रैवल करके हम रांची पहुँचे बाई ट्रेन एंड देन फिर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, रांची एयरपोर्ट। और इसके बाद यहाँ से हमारी फ़्लाइट जो है वो 8 बजे है तो हम बहुत जल्दी ही पहुँच गए, मतलब 5 बज रहा है अभी और हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद अभी ये बेबी केयर रूम है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्ट है। यहाँ पे सोफ़ा है एंड बेड है, फीट वगैरह आप करवा सकते हो। तो रांची में मुझे ये फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी। और बाकी तो मुझे पता नहीं क्योंकि प्रीशा के साथ मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है तो इसलिए मुझे नहीं पता कि और जगह बेबी केयर रूम है या नहीं है। लेकिन रांची का मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। प्रीशा इधर आओ, इधर आ जाओ। सो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ और 7 बजे के करीब मैं बाहर जाऊँगी क्योंकि अनाउंसमेंट वगैरह तब होगा। प्रीशा को फीट वगैरह करवा देती हूँ तब तक सारी चीज़ें। बस घर से विदाई हो गई और अब जो है अपनी लाइफस्टाइल फिर से जो डेली रूटीन, डेली वर्क जो हमारा है वही। प्रीशा आ जाओ, इधर आ जाओ। तो प्रीशा यहाँ पर खेल रही है, उधर जा कर के खेल रही है। आ जाओ, इधर आओ, मम्मा पास आओ। प्रीशु नो बेटा, अब वो सब नहीं निकालना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दे रही हूँ मैं। खड़े हो जाओ आप। आपको चलना है? चलो पापा के पास चलते हैं। प्रीशा क्या खा रहे हो आप? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, कान में कॉटन लगाया आपने? से हेलो निकाल दिया आपने बेटा, फिर दर्द होगा कान में आपको।
बेटा। तो हम फ़्लाइट में बैठ चुके थे और यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, प्रिशा ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। थोड़ा बहुत परेशान किया लेकिन बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और ये नज़ारा ओह माय गॉड, मतलब देखने लायक था। तो गाइस कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।